नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में रोहित सुतार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर द्वारा दो एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए गए हैं साइंटिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो अगर आपके केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट रही है एमएससी में और बीएससी में, तो जो है आप इस एप्लीकेशन में जो है एनरोल हो सकते हो, राइट। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं दो पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि उन दो पोस्ट के लिए क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, कितने टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, और आप जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, राइट। और जो है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर द्वारा जो है आपके साइंटिस्ट पोस्ट के लिए केमिस्ट्री वाले विद्यार्थियों के लिए साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जो है आपके पोस्ट जारी की गई है। पोस्ट नंबर आपके है 5वां, जिसमें आपके जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री जिनके एमएससी में है वो वाले विद्यार्थी जो है इसमें एनरोल हो सकते हैं। सीट जो के बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की एक आपको सीट देखने को मिलेगी। लोकेशन जो है वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो अगर आपका एमएससी है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो अगर आपके परसेंटेज है तो होने चाहिए 60%। लेकिन अगर आपके सीजीपीए या सीपीआई है तो आपके 6.5 होना चाहिए, ठीक है, 10 पॉइंट स्केल के बेसिस पे। ये स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि 6.0 सीजीपीए को 60% कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज है तो 60 होनी चाहिए, अगर सीजीपीए है या आपका जो है सीपीआई है तो 6.5 पॉइंट आपके होने चाहिए, ठीक है, राइट। ये तो आपका हो गया एमएससी में ये होना चाहिए क्राइटेरिया। अगर आपका जो है बीएससी है तो बीएससी में आपके केमिस्ट्री एज अ कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में आपके मैथ या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस जो है एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें भी 65% में है तो वो आपके जो है आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपके सीजीपीए में है या सीपीआई में बीएससी है तो आपके जो है 6.84 जो है सीजीपीए या सीपीआई होने चाहिए इन बीएससी। अगर ये आपके क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए इट मीन साइंटिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वापस बता दूं एमएससी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में होनी चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं कि जो दूसरी आपकी पोस्ट है वो आपकी है, दूसरी आपकी जो पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। लीजिए, तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है, ये देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है ये आपके जो है इसमें भी एक पोस्ट आपकी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और इसमें आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो बीएससी होनी चाहिए विथ केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट। तो बीएससी आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, इट मीन फर्स्ट डिवीजन से आपकी बीएससी है तो आप जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी हाईलाइट कर रखी है। ये जो आप देख रहे हो ये अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए जरा आगे हम बात करते हैं कि आपका जो है आपके वेतन भत्ते और आपकी जो है एज रिलैक्सेशन इसमें कितना मिलने वाला है। तो देखिए साइंटिस्ट पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपका जो है साइंटिस्ट पोस्ट में 5 नंबर था आई थिंक। तो साइंटिस्ट पोस्ट में आपके जो है 86,955 रुपीज़ प्रति माह प्लस आपका डीए, उसके साथ में आपको एचआरए प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, ट्रांसफर अलाउंस, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करूं या एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो आपकी जो है मैक्सिमम 28 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, राइट। ये तो किसके लिए है, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट जो बीएससी वाली पोस्ट है उसके लिए आपका जो पे स्केल है वो आपका होगा 69,595 पर मंथ प्लस डीए, और उसमें भी आपका एचआरए प्लस जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो आपकी होनी चाहिए 35। अब ये तो हो गया एज, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन आपको जो है कितना मिलेगा। अब एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो ध्यान रखना एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको अगर आपको 5 ईयर मिलेगा अगर आपकी कैटेगरी एससी है या एसटी है, ठीक है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 ईयर मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है या जो आपका पीडब्ल्यूबीडी जो है उनको जो है आपके जो है अपर एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे प्रावधान है, राइट। तो ये आपके हो गया एज रिलैक्सेशन के बारे में। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी है, देखो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी है 750 रुपीज़। कितनी है, 750 रुपीज़। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मान लो आपने इसमें जो है एनरोल कर दिया है, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो जो है कुछ अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कितना अमाउंट रिफंड होगा, अगर आपकी जो कैटेगरी है, अगर आप वुमेन हो, महिला हो,
SC से हो, ST से हो, PWBD से हो या एक्स सर्विसमैन हो, अगर ये कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट जो है एग्जाम देने जाते हैं तो पूरी जो फी है आपको रिफंड कर दी जाएगी, राइट। बाकी वाले जो बाकी कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उनको जो है 250 रुपये उसमें से जो है कट होकर के 500 रुपीज़ उनके अकाउंट में जो है आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, राइट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने होंगे। तो जैसा कि सबको पता है, आपको जो है लेटेस्ट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 40 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, JPG फाइल में आपका होना चाहिए। क्लियर सिग्नेचर आपका जो है 20 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड के लिए जैसे मान लो आपकी SC है, ST है या आपका एक्स सर्विसमैन है, तो जो है मतलब उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट हो चाहिए वो सर्टिफिकेट आपको एज उसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। प्लस आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो डिग्री चाहिए, ठीक है, विद जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है परसेंटेज का, तो उसके लिए भी आपको जो है सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। अगर आप फिलहाल कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी जो है आपको उसमें अपलोड करना होगा। तो ये कुछ 5 टाइप के जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, किस प्रकार से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए इसमें आपके जो है एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा और एक आपका होगा इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में 1:5, इट मीन्स 1 पोस्ट के लिए 5 जो है कैंडिडेट, मिनिमम 10 कैंडिडेट लेंगे। इस प्रकार से जो है आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और उनको जो है इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से होगा। दूसरी बात, आपको जो है इसमें लिखित परीक्षा में और आपका जो फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में ध्यान रखना, लिखित के 50%, आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका 50% और आपका जो इंटरव्यू होगा उसका 50%, दोनों का 50% ऐड करके जितने मार्क्स होंगे उस मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट जो है बनेगी, राइट। फिर हम बात करते हैं इसका जो एग्जाम पेपर जो है वो किस प्रकार से होगा, या जो आपका प्रश्न पत्र जो टेम्पलेट है वो किस प्रकार से होगा। तो देखो, जो साइंटिस्ट पोस्ट है, ठीक है, जो साइंटिस्ट पोस्ट है उसमें आपके 2 पार्ट में ये आपका एग्जाम होगा, 2 पार्ट में होगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो जो पार्ट ए है वो आपका एरिया स्पेसिफिकली होगा, जैसे जो केमिस्ट्री वाले हैं, एनालिटिकल वाले हैं, उनके जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। MCQ टाइप के होंगे प्रश्न, आपको 90 मिनट्स यानी 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे और आपका 80 मार्क्स का ये जो पेपर होगा और इसमें आपके जो प्रश्न भी होंगे वो भी कितने होंगे, 80 होंगे। इट मीन्स जो है एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर मिलेगा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत करते हो तो 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा। ये मैं बात करता हूँ पार्ट ए का, ठीक है, ठीक है। पार्ट बी में जो है वो एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट का होगा। पार्ट बी जो है वो आपका क्या है, आपका एप्टीट्यूड और एबिलिटी बेस होगा। उसमें जो है आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है, और 30 मिनट्स में होंगे और 20 मार्क्स का ये पेपर होगा। MCQ बेस्ड भी होगा, लेकिन इसमें जो है ना आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकतम जो है आपको 15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, या तो ज़्यादा पूछे जाएंगे जिसमें से 15 करने होंगे, ठीक है, 15 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की जो है, देखो यहाँ लिखा है नेगेटिव मार्किंग इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अपने लिए जो है पार्ट सी का जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस प्रकार से 80 मार्क्स तो आपके होंगे पार्ट ए से और 80 आपको और 20 मार्क्स हो गए पार्ट बी से, ठीक है। 15 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, तो आपके 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। तो 100 मार्क्स का हो जाएगा। 100 मार्क्स के लिए 100 मार्क्स में से आपके कम से कम 60 मार्क्स आने चाहिए। इट मीन 60% आपको जो है कम से कम पास होने के लिए आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। देखो, पास क्राइटेरिया में लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कम से कम कितना होना चाहिए, एग्रीगेट आपका 60 होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिटन टेस्ट में 50% आपका आना चाहिए, ठीक है। 50% आपका ए पार्ट में भी और 50% आपका बी पार्ट में भी, है ना, ये भी ध्यान रखना। 50% ईच इन पार्ट ए एंड बी, दोनों में होना चाहिए। और आपका इंटरव्यू में भी जो है आपका 50% होना चाहिए। एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए अगर आपको पास होने के क्राइटेरिया में आना है तो, ठीक है। और वो फिर जो है आपके बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो ये पैटर्न रहने वाला है। फिर मैं आगे और बात करूं तो जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट है, साइंटिफिक जो आपके असिस्टेंट पोस्ट है, उसमें किस प्रकार से जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा। उसमें भी 2 प्रकार के आपके एग्जाम होंगे, जिसमें आपका जो है एक तो आपका होगा रिटन एग्जाम और एक आपका होगा स्किल टेस्ट एग्जाम। रिटन एग्जाम जो है वो 1.5 घंटे का होगा, ठीक है, मतलब वही है 1 घंटा और आपको जो है 30 मिनट इसमें दिए जाएंगे। 80 जो है क्वेश्चन होंगे MCQ, सही आंसर करने का 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव इसमें भी 1/3 है, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है आपका, मैं बता दूं, स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफिकेशन बेस्ड है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये आपका होगा स्किल टेस्ट, ठीक है।
आगे बात करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। आई थिंक इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, स्पेशली कोई लिखा हुआ तो इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें मिनिमम जो है मतलब पासिंग क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको रिटन एग्जाम में कम से कम पास होने के क्राइटेरिया में आने के लिए 32 जो है वो नंबर लाने होंगे आउट ऑफ 80, 32 जो है आउट ऑफ 80। इट मीन्स ये आपका हो गया 40%, ठीक है। 40% जो है वो आपके रिटन एग्जाम में आने चाहिए और 50% जो है वो आपके स्किल जो है टेस्ट में आने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर होते हैं उनके 30% यानी 24 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ जो है 80 और आपके 40 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 100 स्किल टेस्ट में, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट लिस्ट वाला वही सीन है, शॉर्ट लिस्ट में 1:5 मिनिमम 10 जो है कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगा। आगे हम बात करते हैं कि ये वही पूरा इसमें दिया हुआ है। हाँ, एग्जाम सेंटर के अगर बारे में बात करूँ तो जो साइंटिस्ट पोस्ट है उनके एग्जाम सेंटर जो है यहाँ दिए हुए हैं। जैसे साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, ये स्पेशली किसके लिए, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जिनका एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री में है उनके लिए 5 यहाँ पे सेंटर है, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और आपका बेंगलुरु, देहरादून और आपका है गुंटूर, ठीक है। तो ये आपके सेंटर रहने वाले 5। और बाकी जो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट है उनमें आपके जो सेंटर है वो आप देख सकते हो इस प्रकार से टोटल मिला के 19 सेंटर आपको दिए हुए हैं। हाँ, ये आप देख लो, जनरल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें आपको यही बताया गया है। इसमें जो मुख्य बात ये है कि आप एक तो ये ध्यान रखना, जो आप इसमें ईमेल भर रहे हो या आप जो इसमें जो आपके मोबाइल नंबर जो फिल कर रहे हो वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि जो भी आपके आगे का प्रोसीजर होगा वो उसी पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये पद जो है अस्थायी है परंतु जारी रखने की संभावना है। दिस पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये पोस्ट एक्चुअली टेम्परेरी है बट मैंने आपको बताया था कि इसमें आगे और जो है आपके भविष्य में आगे बढ़ने की इसमें जो है आपको अवसर दे दिए जाएंगे, राइट। आगे आप जो है आपका पद जो है आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए पोस्ट जो है टेम्परेरी, आपको ध्यान होना चाहिए। आपके जितनी भी क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो आपके 14 नवंबर 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए आप। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है इसमें कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। देखो, तो आपको जो है आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल, मैंने आपको डेट्स तो इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है। आपके फॉर्म जो है वो 16 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 14 नवंबर, ठीक है। 5 बजे से पहले आप इसको फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट पे होगा, मैं इसका वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो http://shah.government.in और दूसरी आपकी ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे। इन दोनों वेबसाइट के थ्रू आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन जैसे आप अप्लाई करोगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान रखना है, आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे आपके जो है कैंडिडेट आईडी में, और आपका एप्लीकेशन, आपका जो ईमेल आईडी होगी उसके थ्रू आपको अपडेट्स इसके मिलते रहेंगे, राइट। तो आई होप सो आप ये वीडियो अपने अंत तक देखा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जो भी कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं उनको जरूर जो है इसमें एनरोल होना चाहिए, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड एडवांस में आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।